माय डियर फ्रेंड्स, लॉजिकल जीके में आपका स्वागत है। इससे पहले चैप्टर में हमने कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बात की थी। आज उन्हीं बातों को आगे करते हुए इस चैप्टर को पूरा करते हैं। आज हम 9वां अधिवेशन जो कि 1893 में लाहौर में हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दूसरी बात, इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की थी इसकी। दादा भाई नौरोजी ने सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग भी उठाई थी। इसके बाद आपका 12वां अधिवेशन जो कि 1896 में हुआ था, इसके अध्यक्षता M.A. सयानी ने की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम पहली बार इस अधिवेशन में गाया गया था। इसकी ये मुख्य बातें हैं। 21वां अधिवेशन जो कि 1905 में बनारस के अंदर हुआ था, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण खोखले ने की थी। स्वशासन शब्द का प्रयोग इसी अधिवेशन में पहली बार किया गया था और इसकी मांग की गई। बंग भंग जो कि कर्जन के द्वारा चलाई गई एक नीति थी, इस अधिवेशन में उसकी आलोचना की गई। बंग भंग का मतलब ये है कि बंगाल का विभाजन जो कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। इस अधिवेशन में उस बंग भंग आंदोलन की बहुत काफ़ी आलोचना की गई। आपको गोपाल कृष्ण खोखले के बारे में हम आप महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण खोखले थे और गोपाल कृष्ण खोखले के गुरु रमजी रनाड़े थे। ये कई बार आपसे बात पूछी जा सकती है एग्जाम में, ये इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गोपाल कृष्ण खोखले। और गोपाल कृष्ण खोखले के गुरु कौन थे? रमजी रनाड़े। इसके बाद अगला अधिवेशन हुआ आपका 22वां जो कि 1906 में हुआ कोलकाता में। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की और स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी ने ये शब्द कहते हुए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इस नारे के कारण ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए और इन्होंने इनके लिए उम्र भर संघर्ष किया और स्वराज लेके ही माने। इसके बाद अधिवेशन हुआ 23वां जो कि हुआ था 1907 में। ये अधिवेशन सूरत में हुआ जो कि गुजरात में है और ये अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में है क्योंकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी और कांग्रेस इसमें 2 भागों में बट गई थी, एक नरम दल एक गरम दल। इसी के बाद कांग्रेस के अंदर काफ़ी सुधार किए गए और इसके बाद कांग्रेस के 2 भाग होने के बाद इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे? गरम दल के तो लाल बाल पाल प्रमुख नेता थे और नरम दल के गोपाल कृष्ण खोखले इसके नरम दल के प्रमुख नेता थे। इसके बाद आपका अधिवेशन हुआ 25वां, ये कि 1909 में हुआ था और ये अधिवेशन आपका लाहौर में हुआ और इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसमें सबसे पृथक निर्वाचन पद्धति का विरोध किया गया। अंग्रेज़ों के द्वारा यह पद्धति मुस्लिम लीग के लिए मुसलमानों के लिए लाई गई थी कि उन्हें प्रथम निर्वाचन पद्धति के द्वारा उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए, परंतु इस अधिवेशन के अंदर सबसे पहली बार प्रथम निर्वाचन पद्धति का विरोध किया। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 के आधार पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या है, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन पद्धति के द्वारा चुनाव लड़ने का
प्रस्ताव दिया था जिसका भारत में काफ़ी विरोध हुआ और इस अधिवेशन के अंदर मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में इसका काफ़ी विरोध किया। इसके बाद आपका 27वां अधिवेशन 1911 के अंदर कोलकाता में हुआ और इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय ज्ञान सबसे पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया था 1911 में, जो कि जनगण है हमारा, जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गीत है। कई बार पूछा गया है कि हमारे राष्ट्रीय गीत को कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार कब गाया गया था? 1911 में। इसके बाद हमारा अधिवेशन हुआ 32वां। हम इसमें मुख्य अधिवेशन की बात कर रहे हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये अधिवेशन जो कि 32वां था, ये लखनऊ में 1916 में हुआ और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजदूरदार ने की थी। कांग्रेस के गरम और नरम दल जो कि सूरत अधिवेशन में अलग अलग हो गए थे, वो अब आकर एक हुए और उनके बीच में समझौता हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता किया गया। इस समझौते को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, परंतु इस समझौते का सबसे ज़्यादा विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था। ये हमने अभी बात की थी, तिलक जी ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये नारा दिया था जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। इसके बाद आपका अधिवेशन हुआ 33वां अधिवेशन आपका हुआ जो कि कोलकाता 1916 में हुआ। ये अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार इसमें पूछा जाता है कि पहली महिला अध्यक्ष बनी ऐसी एनी बेसेंट। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये मैंने बताया है। सर्वप्रथम कांग्रेस तिरंगा झंडे को अपनाया। इस अधिवेशन में क्या हुआ कि सर्वप्रथम कांग्रेस ने तिरंगे झंडे को अपनाया था और इससे रिलेटेड काफ़ी फैक्ट हमारे इम्पोर्टेंट है। एनी बेसेंट ही के द्वारा क्या है, आज़ादी में काफ़ी योगदान दिया गया और इनके द्वारा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाए गए होम रूल लीग आंदोलन है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने चलाए थे ये। इनमें थोड़ा सा क्या है, कन्फ्यूजिंग है। कई बार एग्ज़ाम में ऐसा पूछते हैं कि किसने पहले चलाया था, उसके बारे में अभी बात करेंगे। लेकिन दोनों ने होम रूल तो चलाया था, परंतु उसमें कुछ अंतर था। बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी वो 1916 अप्रैल में की थी और इसे क्या कहा जाता था, इनके होम रूल को इंडियन होम रूल लीग कहा जाता था। इसका मुख्यालय हेड ऑफिस पुणे में था। तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग कहाँ की थी? बेलगांव में की थी। इसके अलावा एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया होम रूल लीग आंदोलन के मुख्य बातें ये हैं। सितंबर 1916 में चलाया था और कहाँ चलाया था? उन्होंने मद्रास में। इनके होम रूल लीग को क्या कहा जाता था? ऑल इंडिया होम रूल लीग। बाल गंगाधर तिलक जी के वाले को क्या कहा जाता था? इंडिया होम रूल लीग। इनकी शाखा पूरे भारत में थी, परंतु तिलक जी के होम रूल लीग की काफ़ी प्रभावी हुआ, इनका इतना प्रभावी नहीं था। और एक मुख्य तथ्य ये है कि महात्मा गांधी जी ने कभी भी इसकी अध्यक्षता ग्रहण नहीं की, सदस्यता ग्रहण नहीं की। महात्मा गांधी जी ने होम रूल लीग आंदोलन से घनिष्ठता से जुड़े रहे, परंतु कभी भी उसके सदस्यता के रूप में उसे नहीं लिया, सदस्यता नहीं ली। इसके बाद देखो काफ़ी इसमें फैक्ट है।
जो कि कई बुकों में नहीं दिए होते हैं। नियंत्रण निवेदन करने पर गांधी जी ने क्या है, अप्रैल 1920 में होम रूल लीग की अध्यक्षता को स्वीकार किया। पहले नहीं किया। अब क्या हुआ, गांधी जी ने क्या कहा, अक्टूबर 1920 में बॉम्बे में उन्होंने क्या है, इनका होम रूल लीग, जिसका नाम पहले क्या था, होम रूल लीग था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, स्वराज सभा कर दिया गया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो होम रूल लीग के बारे में यदि पहला क्वेश्चन पूछा जाए तो किसने की, तो पहले यदि आंसर दोनों हैं, तिलक और एनी बेसेंट, तो तिलक जी आपको आंसर लगाना है। यदि दोनों में से अलग अलग है फिर तो आप जो दिया वो लगा ही सकते हो, परंतु सबसे पहले किसने की थी, तिलक जी ने की थी। उसके बाद सितंबर में किसने की थी, एनी बेसेंट ने की थी। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अमृतसर में अधिवेशन हुआ जो कि 1919 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया इस अधिवेशन में। ये इसकी मुख्य बातें हैं। इसके बाद अगला अधिवेशन हमारा हुआ गया में अधिवेशन में, गया अधिवेशन 1922। इसकी अध्यक्षता CR दास ने की। स्वराज पार्टी की स्थापना भी CR दास ने की थी, जो कि बहुत बड़ी पार्टी आज़ादी दिलाने के रूप में काम किया उस पार्टी ने। इसके अध्यक्ष यही थे, संस्थापक भी यही थे, परंतु कई बार क्वेश्चन में ये देखा जाता है कि CR दास और नेहरू जी ने मिलकर की थी, परंतु पहले नेहरू जी सचिव थे इसके, और घोषणा इस अधिवेशन में की गई थी। इसके बाद अगला अधिवेशन काकीनाडा अधिवेशन 1923 में हुआ। इस अधिवेशन की मुख्य बातें ये हैं कि मौलाना मोहम्मद अली ने इसकी अध्यक्षता की। सबसे कम उम्र के अध्यक्षता कांग्रेस की, जो अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले ये व्यक्ति बने। इसकी यही मुख्य बातें हैं। फिर हुआ अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन 1924। इसकी मुख्य बातें ये हैं कि महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की है, जो कि बेलगांव में हुआ था 1924 में। महात्मा गांधी ने केवल, ये बता ही दिया आपको। इसके बाद कानपुर अधिवेशन हुआ। कानपुर अधिवेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। इस अधिवेशन की क्या है, मुख्य बात है कि सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला जो कि भारतीय थी, जिसकी अध्यक्षता करने वाली कांग्रेस की कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। ये है इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला, तो एनी बेसेंट है, परंतु भारतीय कौन है, सरोजिनी नायडू। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का मान्यता दी गई, माना गया, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया इस अधिवेशन में। इसके बाद हमारा होगा मद्रास अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन 1927 में, और इसकी मुख्य बातें हैं M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए क्या है, प्रस्ताव पारित किया गया, और इसकी यही बातें थी। आगे देखते हैं। ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन 1929 में। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इसी अधिवेशन के अंदर नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया और पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसी आंदोलन के अंदर, अध्यक्षता के अंदर, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाने का घोषणा की गई, रावी नदी लाहौर में।
ये इसके इम्पोर्टेंट है। उसी के कारण हमारा जो है संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसी डेट के कारण। ये डेट का यहाँ महत्व है। इसके बाद फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ। यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने किया, इसकी अध्यक्षता। पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ, सभी अधिवेशन शहरों में हुए थे, परंतु ये एक अधिवेशन ऐसा है जो कि गांव के अंदर जिसका आयोजन करवाया गया। इसके बाद त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में हुआ। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की गई, परंतु कुछ समय के बाद इसकी अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। क्या था विवाद इसमें? विवाद ये था कि महात्मा गांधी ने कहा कि इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमण ने करेंगे, जबकि सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। परंतु दोनों के बीच में चुनाव हुआ। कांग्रेस अधिवेशन के बीच में पहली बार चुनाव करवाया गया अध्यक्ष पद के लिए। गांधी जी ने किसका नाम सुझाया था? पट्टाभी सीतारमैया। और सुभाष चंद्र बोस लोगों के बहुत ही प्रिय नेता थे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस को वो अध्यक्ष देखना चाहते थे, परंतु गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को देखना चाहते थे। तो ये फैसला लिया गया कि इनका चुनाव करवाया जाए। चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया की हार हुई और जीत किसकी हुई? सुभाष चंद्र बोस की। परंतु कुछ समय के बाद सुभाष चंद्र जी को कहीं ना कहीं परेशान किया गया या कोई ऐसे मनमुटाव हुआ, तो लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं है समाज और देश के लिए, और सुभाष चंद्र बोस ने अपनी इच्छा से ये पद, अध्यक्ष पद का पद त्याग दिया। और इसके बाद कौन बने थे? फिर राजेंद्र प्रसाद बने थे। राजेंद्र प्रसाद बनने का ये कारण था, ना तो वो बनने वाले नहीं थे इस पद के लिए। और सुभाष चंद्र बोस जी ने तुरंत ही जब त्याग पत्र दिया तो तुरंत ही उसके बाद क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। इसके बाद अधिवेशन हुआ रामगढ़ महाराष्ट्र अधिवेशन 1940। इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। 1941 से लेकर 1945 तक कोई भी अधिवेशन नहीं किया गया और अध्यक्ष के रूप में आज़ाद जी रहे, और ये सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति भी बने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी अध्यक्ष पद पे बने रहे इस समय दौरान। अब हुआ इसके बाद मेरठ का अधिवेशन 1946। इसकी अध्यक्षता JV कृपलानी ने की। इसके बाद अधिवेशन हुआ हमारा दिल्ली अधिवेशन 1947 में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। और आज़ादी के बाद ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद कहाँ पहला अधिवेशन हुआ? जयपुर के अंदर, जो कि 1948 में हुआ। आज़ादी के बाद पहला अधिवेशन था ये, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने की थी, जो कि महात्मा गांधी के क्या प्रिय थे और उनका सपना यहाँ पूरा हुआ। और ये स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन था। आज का ये लेक्चर हमारा और टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। इसकी मेन बात यही एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आपको लेक्चर ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।